नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे नाम कोको है और ये मेरा व्लॉग है, नववर्ष व्लॉग। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे राशन लोग नववर्ष को मनाते हैं, कैसे मैं नववर्ष मनाऊंगी। और बस ये ही, क्योंकि आपको मैं बताती हूँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण राशन संस्कृति के लिए, कि राशन में नववर्ष सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। जैसे इंडिया में दिवाली होते हैं, यूरोप में क्रिसमस, कैथोलिक क्रिसमस होते हैं, शायद यूएसए में शायद थैंक्स गिविंग डे, आई डोंट, मुझे नहीं पता। और रशिया में नववर्ष, और नववर्ष रशिया में क्रिसमस से भी महत्वपूर्ण होता है। बस ऐसे परंपरा है, इसलिए मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सारे लोग तैयार हो रहे हैं नववर्ष के लिए। मेरी मॉम भी, मेरी माता जी खाना भी बना रही है। आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी। बहुत ठंड है। चलो मैं कॉफ़ी लेती हूँ। वहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है, नॉट शॉप, एक कॉफ़ी का ठेका, और वहाँ पे कॉफ़ी कैपुचिनो मैं लेती हूँ गरम गरम, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है. Здравствуйте, можно, пожалуйста, капучино большой? Можно корицу? По карте. Спасибо большое. До свидания. मुझे बहुत पसंद है जैसे हम यहाँ पे रशिया में नववर्ष से पहले सारे लोग एक दूसरे को मतलब विश करते हैं। और कैसे हम विश करते हैं, हम नहीं बोलते हैं नववर्ष मुबारक, क्योंकि अभी नववर्ष नहीं हुआ, अभी 31 दिसंबर है। इसलिए जैसे हम बोलते हैं उसका अनुवाद होगा विशिंग यू फॉर अपकमिंग न्यू ईयर, मतलब लंबा, इंग्लिश में लंबा होगा, जो आने वाले नववर्ष के लिए शुभकामनाएं, कुछ ऐसे अनुवाद होगा। लेकिन हम रशिया में बोलते हैं स्नस्तुपायशिम, मतलब ये छोटा फ्रेज, मतलब छोटा अल्फाज, स्नस्तुपायशिम। हम एक दूसरे को, अजनबी लोग भी, टैक्सी वाले बोलते हैं, दुकानदार बोलते हैं, हर लोग बोलते हैं स्नस्तुपायशिम, स्नस्तुपायशिम। और ऐसे अच्छा, बहुत अच्छा वातावरण होता है, जैसे अजनबी लोग भी हमको बोलते हैं, हम भी अजनबी लोगों को बोलते हैं, जैसे हम सारे लोग एक साथ हैं, जैसे हम यूनाइटेड हैं, सारे लोग संबंधित हैं। ऐसे बहुत अच्छा एहसास आते हैं, जैसे आप समझते हैं ना मेरा मतलब। और मैं यहाँ पे क्यों आई इस ठंड में, क्योंकि मैं आपको चाहती थी दिखाना नववर्ष सजा हुआ है, जैसे शहर सजा हुआ है नववर्ष में, बहुत ही सुंदर है। अभी आपको क्रिसमस ट्री दिखाऊंगी, क्रिसमस पेड़ दिखाऊंगी आपको। मेरे दोस्त देखते हैं अब घोड़ा बच्चे जाते घोड़े पे। बेचारा घोड़ा मुझे हमेशा ऐसे मतलब ऐसे एहसास होता है जैसे बेचारा मैं बुरा फील करती हूँ, क्योंकि वो बेचारे जानवर इंसान के लिए उनको झेलना पड़ता है। बट ओके, दूसरी तरफ से मैं जानवरों को खाती हूँ, तो अरे क्या मैं बोलती हूँ, बकवास में बोलती हूँ। आई नो आप मुझे नफरत करेंगे इस कमेंट के बाद, कोई बात नहीं। देखो क्रिसमस पेड़ बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, ये सबसे प्रमुख, यहाँ पे हर शहर में है क्रिसमस पेड़। सेंटर में, शहर के केंद्र में होता है क्रिसमस पेड़। देखो कितना बर्फ यहाँ पे है। और सबसे सुंदर जो यहाँ पे है, बर्फ से बने हुए स्मारक, अलग अलग चीज़ों का स्मारक। देखो ये सब कुछ बर्फ से बना हुआ है, इतने सुंदर। देखो फॉर एग्जांपल ये स्मारक, ये रशियन परंपरागत तस्वीर वगैरह, हाँ उनसे, जैसे ये स्मारक, ये सब कुछ बर्फ से बना हुआ है। पता नहीं कैसे लोगों ने बनाया, शायद बहुत टाइम लगा, बहुत समय लगा बनाने में, मुझे ऐसा लगता है। देखो सांता क्लाउस में राशि में बोलते हैं डेथ मरोज। हम राशि में नहीं बोलते संता क्लाउस, हम बोलते हैं डेथ मरोज मतलब ठंड, दादाजी ठंड मतलब डेथ मरोज। हम सांता नहीं बोलते। देखो कितने सुंदर, बहुत बर्फ है, बहुत
कितना है -11 -11 टेम्परेचर, बहुत ठंड। मेरे दोस्त, मैं मॉल में आई जो मेरे घर के काफ़ी पास में, देखो मेरी हालत कैसी है। मेरे पास बर्फ़ गिर रहा था और अभी जब मैं मॉल में आई, क्योंकि हर इमारत में राशन में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग है तो गर्म है। आप मुझे हमेशा पूछते हैं कैसे तुम ठंड को झेलते हो। अरे हर घर में, हर इमारत में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग प्रणाली है प्रणाली। तो इसलिए चाहे तुम नंगे घूमो, मतलब घर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ बाहर मुश्किल है। पर बाहर हम बहुत मोटे कपड़े पहनते हैं, जैसे देखो मैं भालू की तरह लग रही हूँ इस कपड़ों में। तो मैं चाहती थी कुछ खरीदना कपड़े नववर्ष के लिए, क्योंकि मैं जब इंडिया से गई मैंने सिर्फ 2 ट्राउज़र और 2 टॉप ले लिया और जिम के कपड़े ले लिया, बस मैंने और कुछ नहीं लिया। तो इसलिए मेरे पास बहुत कम कपड़े हैं अभी। मैं चाहती हूँ मॉल में जाना, मतलब मैं मॉल में हूँ, मैं चाहती हूँ किसी दुकान में जाना, कोई ड्रेस लेना। अगर अच्छा ड्रेस मिलेगा मैं कुछ ले लूँगी। देख, यहाँ पे जैकेट्स, ये तो मुझे नहीं चाहिए जैकेट। और क्या, देखो शायद कोई ड्रेस मिलेगा अच्छा या नहीं। ये बहुत लंबा है, मुझे बहुत लंबे नहीं पसंद है। ये क्या ड्रेस है या स्कर्ट है? अगर ये ड्रेस में, मुझे ये काफ़ी पसंद है। देखो दोस्त, इसमें मैं कुछ ज़्यादा विचित्र लग रही हूँ। विचित्र प्राणी, देखो ऐसे है। ट्राउज़र बहुत चमक 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 चलो, और ये टॉप मुझे पसंद है, पर ट्राउज़र कुछ ज़्यादा विचित्र है। मैं उनको कहाँ और पहनूंगी न्यू ईयर के अलावा, कहीं नहीं शायद। देखो मेरे दोस्त, काला फूल की तरह काला, पर मुझे आरामदायक नहीं है ये ड्रेस। यहाँ से आरामदायक नहीं है, यहाँ पे हमेशा ऐसे ऊपर ऊपर करना पड़ेगा हमेशा। वैसे तो ठीक है स्टॉकिंग्स के साथ, ऑफ कोर्स ऐसे तो मैं बहुत ठंड लगेगा, पर स्टॉकिंग्स के साथ क्या आप सोचते हैं ज़्यादा कुछ हो रहा है? कुछ ज़्यादा। मेरे दोस्त, मुझे ओ देखो वहाँ पे फायरवर्क्स हुआ। पटाखा बोलते हैं, जो आसमान में फेंकते हैं आसमान में, और ऐसे ऐसे हो जाते हैं, बहुत चमकते हैं और आवाज़ बहुत तेज़ आवाज़। पटाखा उसको बोलते हैं शायद। नववर्ष में बहुत चलाते हैं उनको। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा उस दुकान में, फिर मैंने नहीं लिया। फिर मुझे पुराने कपड़ों में ही मनाना पड़ेगा। मैंने तो सोचा नया साल, नई कोको, नए कपड़े, पर कोई बात नहीं। चलो अभी घर जाते देखते हैं मॉम ने क्या बनाया। क्या मौसम है देखो, सहार बर्फ। मेरे दोस्त, ये व्लॉग बहुत हंसमुख मिजाज में शुरू होता था, लेकिन अभी कुछ बहुत ख़तरनाक हो गया मेरे साथ। आप नज़रअंदाज कीजिए जो मेरे बाल पे है अभी, बस उसको इग्नोर करो। बस मुझे सुनो क्या हो गया अभी। मैंने अभी आपको रिकॉर्ड किया कि मैं दुकान से, मतलब मॉल से, जो मेरे घर के पास छोटा सा मॉल, मैं उससे चल रही थी और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। वहाँ पे पटाखे दिखा रही थी। बस जब मैंने बंद किया कैमरा, दो मिनट से कम हुआ, मुझे किसी ने पीछे से बोला, रशियन लैंग्वेज में, रूसी भाषा में बोलते एक्सक्यूज़ मी, रशियन में बोलते इज़विनीचे। तो किसी ने मुझे बोला पीछे से इज़विनीचे। मैंने सर घुमाया, मैं रोकी, सर घुमाया और मैंने ऐसे देखा, वहाँ पे कोई आदमी था। मैंने सोचा वो बस बात करना चाहता है, जैसे हर आदमी मतलब कभी कभी बात करना चाहता है कि ओ कैसा है, तुम्हारा नाम क्या है, ये बस आदमी जैसे अप्रोच करते हैं औरतों को। तो मैंने सोचा बस वो अप्रोच करना चाहते हैं। फिर उसने कंटिन्यू किया इंग्लिश भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में। उसने बोला आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक। फिर मैं उसके चेहरे पे और ज़्यादा देख रही थी और मैंने उसको पहचाना। मेरा बहुत समय पहले था एक बॉयफ्रेंड, वो रशियन नहीं था, वो इंडियन भी नहीं था, वो दूसरे देश से था, मुस्लिम देश से। तो फिर वो
हमारा ब्रेकअप हो गया 2020। तब से वो बहुत कुछ बुरा किया, बहुत कुछ मैं सब कुछ इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये नवावार्ष व्लॉग है। अगर आप चाहते मैं किसी अलग व्लॉग में बताऊंगी, लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा बदनाम किया। मेरे बहुत कुछ पर्सनल चीज़ें भेजा जो भेजना नहीं चाहिए था सबको, मेरे दोस्तों को, मेरे पेरेंट्स को, सबको सबको सबको। 1 साल तक वो ब्रेकअप के बाद वो मेरे पीछे नहीं छोड़ता था। फिर उसने मेरे पीछे छोड़ा, लेकिन अभी मैंने उसको देखा मेरे जन्म स्थान में, मेरे घर के बिल्कुल पास मैंने उसको देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मेरे कई दिन बच गए यहाँ पे। मैं कब अकेले नहीं जाऊँगी कहीं, इवन जब मैं जिम जाऊँगी मैं अकेले नहीं जाऊँगी। और बाद में मैं जब इंडिया जाऊँगी तो मैं सोचती हूँ, आई होप, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे मैं सुरक्षित होंगी, क्योंकि वहाँ पे तो वो शायद नहीं आएगा। वहाँ के लिए उसको वीज़ा लेना पड़ेगा। आई होप उसको वीज़ा कोई नहीं देगा, आई होप। पर अगर वो आएगा फिर भी मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास ऑडियंस है, मैं खुद को हिफाजत करूँगी। पर मुझे बहुत अजीब, अब सोचते 3.5 साल हो गए। 2020 जून में हमारा ब्रेकअप हो गया, जून या जुलाई में शायद जुलाई में। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल, नो 1.5 साल, 3.5 साल, क्यों मैंने बोला 3.5 साल। 3.5 साल के बाद अरे कौन कैसे पीछा कर सकता है? क्या वो वहाँ यहाँ पे करते, शायद वो यहाँ पे रहता है या नहीं। अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो ओके, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, शायद इत्तेफाक। लेकिन अगर वो यहाँ पे आए सिर्फ मेरे से मिलने के लिए, शायद वो मेरे सोशल मीडिया भी ट्रैक करता है। उसको हिंदी लैंग्वेज तो नहीं आती है, लेकिन उसको इंग्लिश आती है, और वो स्टोरी देख के उसको पता चल सकता है मैं कहाँ कहाँ पे हूँ। तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है। मेरे दोस्त, मैंने ये देखा बाद में जब मैं अपनी वीडियोस देखने लगी, तो मेरे पीछे जो आदमी है वो ही है, क्योंकि मैं उसका चाल बहुत अच्छी तरह से पहचान सकती हूँ। इसलिए मुझे पक्का पता, और मुझे लगता है ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि उसने जानबूझ के रोका और वो इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसको पता था मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बहुत अच्छा हुआ कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, वो डरता था आने से। बहुत ख़तरनाक लग रहा। देखो मेरे दोस्त, मेरी मम्मी ने ढूंढ लिया मेरे लिए ये बहुत चमक 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 ड्रेस। मैं उसको पहनूंगी, और देखो मैं आपको दिखाती हूँ। हम नाना जी के घर पे जाएंगे, क्योंकि वो अकेले बहुत उदास होंगे, इसलिए उनके पास जाना है। और हमने खाना तैयार किया। Мама, где еда? Я хочу показать ей. Я все разложу, когда приду. बाद में мама अभी नहीं दिखाना चाहती। Там еще в холодильнике все मैं лежит, बस потом दारू покажешь. दिखाती हूँ। ये बच्चे के लिए दारू, और बच्चे, लेकिन дети даже пьют. असली दारू भी है। हाँ बस देखो मेरे दोस्त, मेरा न्यू ईयर आउटफिट, वो कोट के बिना दिखाती हूँ। ये मैंने ढूंढ लिया, मेरी मॉम ने ढूंढ लिया, पुराना मेरा। मैंने ख़रीदे शायद 2019 में, जब मेरा जन्मदिन था उस टाइम के लिए। 3 साल हो गए, 4 साल, ओ माय गॉड 4 साल। देखो चमक चमक चलो, चमक चलो। और ये मेरा कोट, क्योंकि ठंड लगती है बाहर के लिए ये पहनना है। कैसे है मेरा लुक, आप मुझे बताओ। 1 से 10 तक कितना रेटिंग? सब कुछ हम नाना के घर पे लेते हैं। ये खाना है, और ये पीने के लिए, ये भी पीने के लिए, हाँ। और ये कुछ खाना। देखो कुत्ता अकेला होगा, कुत्ती अकेला नववर्ष मनाएगा। मेरे दोस्त देखो, हम आ गए ग्रैंडफादर के घर पे, नाना जी के घर पे। Дедушка, можно тебя показать? Можно тебя показать? मैं पूछती ग्रैंडफादर से, मैं उनको दिखा सकती हूँ, पर वो मुझे अभी नहीं सुन रहे। आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। आप देखो उनका कमरा। और राशन लोग हमेशा देखते हैं टीवी में, जो सबसे प्रमुख चैनल्स हैं, वहाँ पे कुछ मतलब टीवी शोज़ नववर्ष के विषय पे, मतलब गाने वगैरह, गाने कुछ और वो ये परंपरा है।
तो देखना हर नववर्ष में। और जब 12 बजेंगे तब व्लादिमीर पुतिन अपनी घोषणा करेगा, घोषणा बयान करेगा। तो ये भी सारे लोग देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। देखो ग्रैंडफादर के घर पे छोटी सी क्रिसमस ट्री और ऐसे सजा हुआ है थोड़ा सा मोमबत्ती। 31 दिसंबर। देखो मोम ने क्या क्या बनाया। ये हर नववर्ष खाते हैं संतरे, छोटे संतरे, टेंजरीन्स। वो कोई मीट, शायद पोर्क, मैं तो पोर्क नहीं खाती हूँ। कोई मिठाई और ये भी रशियन ट्रेडिशनल खीरा ये पिकल्स खीरा, बहुत स्वादिष्ट। Да. Девушка, я тебя сниму со мной. Ой, хорошо, как Ты рад, что я приехала? А? Ты рад, что я приехала? Ой, Господи, я так рад, что вообще не знаю. Полежал. Даже мои-то все с работы рады за тебя. Они знают, что я Конечно. О, спасибо. Ага, все звонили сегодня, да. देखो मम्मी ने सैलड बनाया, राशन परंपरागत सैलड, оливье उसको बोलते हैं वहाँ पे। मटर, आलू, कुछ और सब्जी और А тебе будет с курицей. मतलब अंडा। लेकिन मेरे लिए मुर्गे के साथ और पेरेंट्स के लिए और नाना के लिए वो मीट के साथ, पोर्क के साथ, सूअर, मतलब सूअर का मांस, गोश्त। और मुझे सूअर नहीं पसंद है, मैं सूअर नहीं खाती, इसलिए मैं मुर्गे के साथ। हम दूसरे सैलड बना रहे चेज़र, ये सीज़र शायद इंग्लिश में बोलते हैं सीज़र। मेरे लिए मुर्गे के साथ और फादर के लिए मांस के साथ सूअर, क्योंकि फादर नहीं खाते मुर्गा। मैं तो मुर्गा बहुत खाती हूँ। मम को नहीं पसंद है जब मैं उनको परेशान करती हूँ, जब वो कुछ करती हैं वो फिर परेशान हो जाती हैं। Я खाली, लेकिन बाद में मैं пьюнги шампейн. Дедушка, что ты ждешь от этого Нового года? Что ты ждешь от этого Нового года? Да. А что ты ждешь от Нового года? Ой, наверное, называется, когда сладкое. Ничего не жду. Ну ладно, рассказывай. Мама, что ты ждешь от этого Нового года? Ой, я жду всего самого наилучшего. Спасибо за Может быть, в ответ. моей жизни. Да, И в вашей тоже. спасибо. और मैं क्या चाहती हूँ इस नववर्ष के लिए, मैं चाहती हूँ खुश रहना, कि मेरा सोशल मीडिया और ज़्यादा बढ़ते जाए। और मैं चाहती हूँ OCI कार्ड या आधार कार्ड नरेंद्र मोदी की मुझे दे दे प्लीज़, अगर ये हो मुमकिन है तो। ये मेरा न्यू ईयर के लिए तमन्ना है। Лучше будет в новом году. Карин, Вот дайте दोस्त दिखा रही हूँ हमारा मेज़, मछली के बच्चे, सबसे प्रमुख हमारा डिश, оливье सैलड, सीजर सैलड, दारू, टमाटर, सूअर, ओल्ड मॉन्क। आपको पता है? ये कुछ और, कोगनाक, कन्याक हम बोलते हैं रशियन भाषा में। ग्रैंडफादर, नाना। 12 बजे व्लादिमीर पुतिन का घोषणा शुरू होता है। हर साल वो कुछ ना कुछ बोलते हैं 12 बजे तक, और जब 12 बजाएंगे वो सबको नववर्ष मुबारक विश करता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ व्लादिमीर पुतिन। वो हमारे देश के बारे में बताते हैं कि हम सारे लोग यूनाइटेड हैं वगैरह वगैरह, कि बहुत सारे बुरे समय होते हैं लेकिन हम सब कुछ पार करेंगे। Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. देखो मेरी दोस्त, राशि में नववर्ष हो गया, क्योंकि इंडिया में 2.5 घंटे पहले समय है, इसलिए राशि में बाद में होता है, इंडिया के बाद 2.5 घंटे बाद। तो हमने अभी व्लादिमीर पुतिन का घोषणा देखा, और फिर हम अभी थोड़ा सा ड्रंक है क्योंकि हमने शराब पी ली, और हम बस डांस करेंगे अभी और बाद में सो जाएंगे। मेरे दोस्त देखते हैं पटाखे बहुत मशहूर यहाँ पे, नहीं देखते तो नहीं पर सुन सकते हैं ना आवाज़, पटाखे की आवाज़। देखो कितना बर्फ़ नीचे, बहुत ठंड है वहाँ से, तो बहुत ठंड है।
देखो वापस जा रही हूँ, बहुत ठंड है। दाब से जिक्रवाया। देखो मेरे दोस्त, मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ और यहाँ पर बहुत ठंड आ गई सच में। देखो मैं ऐसे बाहर हवा निकालती हूँ अपने मुंह से और ऐसे धुआं आ रही है, बहुत ठंड आ रही है। आज बहुत ठंड आ गई, मैं और थोड़ा सा दिन रुकती हूँ रशिया में, फिर मैं इंडिया आऊँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।